अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम असलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5। तो व्यूअर्स आज हमारा 14 टूल है, ठीक है, जो कि है 3D ऑब्जेक्ट रोटेट टूल, 3D ऑब्जेक्ट रोल टूल, 3D ऑब्जेक्ट पान टूल, 3D ऑब्जेक्ट स्लाइड टूल और 3D ऑब्जेक्ट स्केल टूल। आज हम इन सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये फीचर सिर्फ CS5 के अंदर ही है, ठीक है, और इससे अबव के अंदर है, ठीक है। इससे पहले वाले जो वर्जन थे उनके अंदर ये नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फीचर है, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, यहाँ से अपनी कोई भी पुरानी कवर वगैरह किसी को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, मैंने इसे ओपन कर लिया। तो इसे ओपन करने के बाद व्यूअर्स अगर मैं यहाँ से आऊँ 3D ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये किसी भी काम को नहीं करने दे रहा मुझे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ से एसेंशियल डिज़ाइन, पेंटिंग और लास्ट में आपको शो मोर वर्क स्पेसेस एंड ऑप्शंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे 3D के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 3D आप जैसे सेलेक्ट करेंगे नॉर्मली आपका एसेंशियल होगा, ठीक है, इस तरह का आ रहा होगा ओवरव्यू। आपने 3D को सेलेक्ट करेंगे, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको आ रहा है क्रिएट न्यू 3D ऑब्जेक्ट सोर्स सेलेक्ट लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट लेयर सेलेक्ट है वही आ गई, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। उसके बाद 3D पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले 3D पोस्ट कार्ड के ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर ही क्लिक करके आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करने से दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब ये चेंज हो गया। और अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड के नीचे टेक्सचर और बैकग्राउंड वगैरह आ गया। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ यहाँ से व्यू, ठीक है, तो ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। दोबारा चेक लगा लेता हूँ। लगाने के बाद अगर अब मैं देखूँ तो ये देखिए मैं इसको 3D रोटेट करवा सकता हूँ। इसको 3D रोटेट करवाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से रोटेट करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट वाला इसका फंक्शन देखूँ 3D ऑब्जेक्ट रोल टूल, तो रोल टूल की मदद से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से रोटेट लूँगा तो मैं सिर्फ इसको यहाँ से इस तरह से रोटेट करवा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं रोल वाला लूँगा 3D ऑब्जेक्ट रोल टूल, तो यहाँ से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इसको रोल कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से इसको गोल घुमा सकते हैं, ठीक है। इसको रोल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से भी आप करना चाहें, अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल उल्टा भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद अगर थर्ड वाला मैं टूल देखूँ 3D ऑब्जेक्ट पान टूल, तो पान टूल व्यूअर्स हमें पता है कि किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उससे यूज़ करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसके साथ आपको एक सिलेक्शन मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप अपने यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये आपको मिल रहा है इसका पूरे का पूरा कंट्रोल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आकर इसकी मदद से भी करना चाहते हैं तो ये देखिए इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप करना चाहें। यहाँ से भी आपको पूरा कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। और वैसे आपके पास यहाँ पर लेवल से टूल भी हैं। तो आगे 3D ऑब्जेक्ट स्लाइड टूल की मदद से व्यूअर्स आप इसको अप डाउन, ठीक है, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से लेफ्ट एंड राइट की तरफ भी आप इसको तिरछा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको बिल्कुल यानी कि जो इसका बॉक्स बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से अगर आप इसको अप डाउन करना चाहते हैं तो 3D ऑब्जेक्ट स्केल टूल,
ठीक है। स्केल टूल को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए अब ये बिल्कुल यानी कि एक मुकम्मल यानी कि यूनिफॉर्म शक्ल में ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अप डाउन करता हूँ या ऊपर नीचे करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अपनी जगह पर ही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इससे प्रीवियस को सिलेक्ट करता हूँ 3D ऑब्जेक्ट स्लाइड टूल को, तो अगर मैं अप डाउन करता हूँ तो ये अप डाउन भी हो रहा है और लेफ़्ट राइट भी हो रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये था हमारा 3D ऑब्जेक्ट रोटेट टूल, ठीक है। तो अभी व्यूअर्स नेक्स्ट वाला इसका देखते हैं। तो मैं इसको दोबारा फिर से कैंसिल करता हूँ, नो करता हूँ, दोबारा फिर से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं अब इसको तो ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये ओपन कर लेता हूँ, ये वाली इमेज मैंने अपनी ओपन कर ली, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आपने फिर से 3D को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3D को सिलेक्ट करके इस दफ़ा 3D पोस्ट कार्ड को नहीं बल्कि 3D शेप फॉर्म प्रेजेंट को करना है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी, मैं एक आपको सिलेक्ट करके, जैसे मैं हैट, ठीक है, यहाँ पे हैट है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करके देख लेना है, ठीक है। मैं हैट को सिलेक्ट करके इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट करते ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये हैट आ गई, ठीक है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है, कि मुकम्मल एक हैट बनकर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं ये आ गया हैट का, ये सारे का सारा यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए मुकम्मल ये हैट है, ठीक है। तो इस तरह यानी कि 3D ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो आप 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको इसके बारे में आइडिया देना था कि आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हैट भी आ रहा है, डोनट भी आ रहा है, सिलेंडर भी आ रहा है, क्यूब बॉल भी आ रहा है, सोडा कैन भी आ रहा है, ठीक है। वाइन बोतल भी आ रही है। अगर मैं वाइन बोतल को सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट, 3D मैच प्लान टू साइड प्लान, ठीक है, सिलेंडर। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके क्रिएट कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा ज़रा इसके अंदर ये टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट में इसने क्रिएट होना है तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये देखिए इस तरह के आप इफ़ेक्ट्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह का यानी कि मैंने शुरू में भी आपको बताता हूँ, हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका जितना ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होगा, ठीक है, आप उतने अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। वो अलग बात है कि आप फोटोशॉप में करें, कोरेरा में करें, किसी में भी करें, लेकिन आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। एक डिज़ाइनर का माइंड क्रिएटिव माइंड होता है, ठीक है। तो आप अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, ठीक है, और मज़ेदार ऑब्जेक्ट्स बनाइए। और अगर आपको इसके हवाले से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और व्यूअर्स हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से भी आपको हमारी तमाम ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तमाम कोर्सेज मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अल्लाह।